भगवद गीता में स्लाइड भेजी है, तो फिर वो जो आभा है वो भी भेज दिया, सारे एक साथ भेज दिए। देखिए खोलिए मोबाइल पे। अच्छा, भगवद गीता में मैंने भेजा है आपको, इंग्लिश में है लेकिन उसको हिंदी में करना पड़ेगा। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रियतः पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति भव्यशोकादिवर्जितः। गीता अध्ययनशीलस्य, अब ध्यान दीजिए उसमें। अच्छा हो गया। पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलिनेमोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रिता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णुवक्त्राद्विनिश्रितं गीता गन्धोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुखिर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्य तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो हम भगवद गीता का 10वां अध्याय पढ़ रहे हैं। अध्याय का नाम हाँ 10वां ही तो विराट चतुश्लोकी बोले, वेरी नाइस। अहं सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वः प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सकलयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां ज्ञानं पाठम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। श्रीमद् भगवद गीता चतुश्लोकी की जय जय। ओके, सो हम पढ़ रहे हैं श्लोका नंबर 35 30, हाँ 29 तक हमने किया। यस 30 बाकी था, यहाँ चल रहा था। ओके इट्स ओके, एक से कोई फर्क नहीं पड़ता। 11 चैप्टर, कितने वर्ष हैं 11 चैप्टर में? 55। 1155 इजी है नहीं? 11 5 या 55, तो 55 श्लोक हैं 11 चैप्टर में। क्या नाम है इसका? विराट रूप। वेरी नाइस। भगवान का अर्जुन विराट रूप का दर्शन कर रहे हैं। इसका चैप्टर का एक और नाम है विश्व रूप दर्शन। विराट रूप को विश्व रूप भी कहा जाता है। क्यों विश्व रूप? बहुत अच्छा, उसमें पूरा विश्व दिखाई देता है। भगवान पूरे विश्व में है और पूरा विश्व भगवान में है, ये अर्जुन देख रहा है, इसको उसको समझ रहा है। इसलिए इस चैप्टर का नाम है विश्व रूप का दर्शन। इसके एक्रोनिम्स किए थे हमने, बाकी थे तो वो 10 के भाव में कर लेते हैं, वो भगवान के उसका चल रहा है ना। तो इसका विश्व रूप नाम है, इसलिए इसका जो एक्रोनिम है वो भी है रूप। RUPA, रूपा, भगवान का रूप।
भगवान का विश्व रूप देखने की भगवान अर्जुन की इच्छा है। आर इज फॉर रिक्वेस्ट। अर्जुन भगवान से रिक्वेस्ट करता है। हम ऑर्डर नहीं दे सकते, हम इच्छा नहीं जता सकते, हम क्या कर सकते हैं? रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। जब हम भगवान से कोई चीज़ मांगने भी जाए ना, हमारा भाव प्रार्थना का होना चाहिए। और साथ ही साथ प्रार्थना में एक चीज़ होती है, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी हो सकती है और रिजेक्ट भी हो सकती है। तो आप ये बोले कि भाई मेरे को पसंद नहीं है, मैं अप्लाई करूँ और वो रिजेक्ट कर दे। कल मैंने कोर्स के लिए एनरोल किया, तो मुझे फ़ोन आया, जिससे पूछ के मैंने कोर्स एनरोल किया। उसने बोला आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ? मैंने बोला नहीं। तो बोले आपका कैसे नहीं हो सकता एक्सेप्ट? मैंने बोला ये उनकी इच्छा है, वो मुझे एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। आई कैन जस्ट अप्लाई। तो हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते भगवान के साथ कि मैं रिक्वेस्ट करूँ। देखो पहले रिक्वेस्ट कौन कर रहा है? आई एम रिक्वेस्टिंग, तो मानना चाहिए आपको, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, है ना। सो ईगो को साइड में रख के हमें भगवान से बात करनी चाहिए। भगवान अर्जुन का विश्व रूप दिखाते तो अर्जुन को समझ में आता है कि मुझे कितना हम्बल होने की ज़रूरत है। मैं जिसके साथ डील कर रहा हूँ स्वयं भगवान है। तो रिक्वेस्ट 1 से 4 वर्सेस में अर्जुन भगवान को रिक्वेस्ट करता है कि यदि आपको ठीक लगे तो मैं आपके विश्व रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। आर यू इज़ फॉर यूनिवर्सल फॉर्म। भगवान अपना विश्व रूप अर्जुन को दिखाते हैं 5 से 14 वर्सेस में। इन वर्सेस में करीब करीब भगवान क्या बोलना चाहिए, अर्जुन को करीब करीब डरा देते हैं, है ना। अब तक तो अर्जुन कहना चाहिए कि आश्चर्य से चकित था कि अरे ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं। हम खाली इमेजिन कर सकते हैं ना, शायद कोई 3D वीडी बना के कोई टाइम पे, अभी मायापुर में टेम्पल बन रहा है जहाँ पे भगवद गीता के चैप्टर्स का डेमोन्स्ट्रेशन होगा, या विश्व का जो लेआउट है, कौन सा लोक किसके ऊपर है, वो बनाया जाएगा। तो शायद हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन अर्जुन ने जो एक्सपीरियंस किया, लगभग डर गया अर्जुन, कांपने लगा, घबराने लगा कि जिनको मैं प्रेम करता हूँ उनका ऐसा रूप मुझसे देखा नहीं जाएगा। तो P इज़ फॉर प्रेयर्स। भगवान से अर्जुन 10 श्लोकों में 15 से 45, कितने हुए, 20, 30, 15 to 45, 30 श्लोकास और या 31 श्लोकास में अर्जुन भगवान को प्रे करता है। देखिए एक क्लास शुरू करना चाहते हैं, जिनका भगवद गीता हो गया है वो मेरे से पर्सनली मुझे मैसेज करना, बिकॉज वी आर टू उसी की रिक्वेस्ट ही है भागवतम के लिए। तो हम चाहते हैं कि जब शुरू ही कर रहे हैं तो 4-5 लोग आ सकते हैं ऑनलाइन। सो पहले हम आज का कर लेते, जिसको इच्छा हो मुझे पर्सनली बात करना। प्रेयर्स ऑफ अर्जुना। जब भागवतम भी पढ़ते हैं ना, भगवान का दर्शन किया, क्या करता है वो? प्रे करता है, हे भगवान आप आदि है, आप अंत हैं, आप मध्य हैं, आप परम हैं। और मैं की बात सुझाई देती है, आप कोई अच्छे भाव में तो आप कितने सुंदर हैं। कुंती महारानी कहती है आप कमल जैसे आपके नेत्र हैं। मुझे पता है, मतलब देखा नहीं है इसलिए इंटरेस्ट भी नहीं है, बहुत प्रेम भी नहीं है, तो सुनने की इच्छा भी नहीं है। सब एक ही बात बोल रहे, बार बार सेम प्रेयर्स क्यों डाल देते हैं। और प्रेयर्स लगता है चलो भागवतम जल्दी कंप्लीट होगा, इसको कुछ समझने का नहीं है। पर एक्चुअली इफ यू वांट टू नो कृष्णा, बिकॉज आप देख नहीं रहे हैं, यू कैन नो हिम थ्रू समवन। एंड हु थ्रू? जो भगवान को प्रे कर रहा है उनको देख के, उनको समझ के, उनके बारे में जान के। तो उनकी प्रेयर से हम समझ सकते हैं कि कृष्ण की स्थिति क्या है। तो प्रे करता है अर्जुन भगवान से, और भक्तों को प्रे करने में भगवान को बहुत अच्छा लगता है, वो रुकना ही नहीं चाहते। जब ध्रुव महाराज के सामने विष्णु प्रकट हुए तो ध्रुव को बड़ा बुरा लग रहा था। 5 साल का बच्चा है, हाथ जोड़ के खड़ा है, कुछ बोलना चाहता है। अच्छा भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक का, मतलब
उत्तम श्लोकों से जिनकी ग्लोरिफिकेशन होती है। ऐसे नहीं आप बड़ी सुंदर लग रहे, नहीं ऐसे नहीं उनकी ग्लोरिफिकेशन होती है। उनकी ग्लोरिफिकेशन बड़ी सुंदर शब्दों से की जाती है, इसलिए उनका नाम है उत्तम श्लोक। लेकिन ध्रुव बहुत छोटा है, उसने कुछ पढ़ा नहीं अभी तक, तो उसको प्रे करना नहीं आ रहा, ग्लोरीफाई नहीं करना आ रहा, इसलिए उसको बहुत दुख हो रहा है। भगवान सबके हृदय में समझ जाते हैं, ध्रुव प्रे करना चाहते हैं पर उसको शब्द नहीं मिल रहे। कभी कभी होता है हमारे मन में बहुत कुछ है पर शब्द नहीं मिलते। बहुत सारे लोग होते हैं बड़ी कविताएं लिख लेते हैं, बड़े पद्य लिख लेते हैं, हम अंदर से तो है पर लिखना नहीं आ रहा है। तो भगवान अपना शंख ध्रुव के गाल पे टच करते हैं और शास्त्रों का सारा ज्ञान, वोकैबलरी, कविताएं, जो भी हो सकता है वो सब डाउनलोड हो जाता है। हम ऐसे पेन ड्राइव डालते हैं, हमारे कंप्यूटर में सब डाउनलोड हो जाता है। तो भगवान ने शंख टच किया, सब कुछ डाउनलोड हो गया। और फिर ध्रुव बहुत सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं भगवान की, इतनी सुंदर। कहते हैं कि मैं तो कांच का टुकड़ा लेने के लिए आया था, कांचार्थम, मैं तो कांच के टुकड़े के लिए आया था, लेकिन मुझे तो सच्चा हीरा मिल गया। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि आप मुझे मिल जाएंगे, मैं तो राज्य की अभिलाषा से आया था, क्या पता था आप मिल जाओगे। भगवान बोलते क्या चाहिए पूछो, वरम न याची स्वामी कृतार्थोस्मि, मैं कृतार्थ हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई वर नहीं चाहिए आपसे, क्योंकि आपको देख लिया, इससे बड़ा वर क्या हो सकता है। तो ऐसी सुंदर प्रार्थनाएं अर्जुन कर रहा है, लेकिन अर्जुन का भाव यहाँ पे ग्लोरिफिकेशन से ज़्यादा भय का है, डरा हुआ है। उसके बाद ए इज़ फॉर आर्म्ड फॉर्म। इन श्लोकों में 46 से 55 में, कुछ 9 या 10 श्लोकों में भगवान अर्जुन को 3 रूपों में दर्शन देंगे। विश्व रूप में अर्जुन दर्शन कर रहा है, उसके बाद भगवान से कहता है कि मुझे ये रूप नहीं देखना। तो भगवान चतुर्भुज, आर्म्ड, ARMED, आर्म्ड फॉर्म। फिर भगवान अर्जुन को चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं, नारायण रूप में, और फिर बोलते हैं नहीं मुझे तो मेरा मित्र ही देखना है। हर भक्त का भगवान के विशेष रूप के साथ संबंध होता है और उस संबंध में ही भक्त भगवान को देखना चाहता है। जैसे राम जी को कहा किसी ने कि कृष्ण बुला रहे हैं, बोलते मैं क्यों आऊँ, अरे राम जी तो है वो, कृष्ण और राम में कोई अंतर है। जाके गरुड़ ने बोला आपको कृष्ण जी बुला रहे हैं, बोलते मैं क्यों आऊँ, मैं बिजी हूँ। फिर भगवान के पास आते, गरुड़ कहते वो आ ही नहीं रहा। कोई ऐसा भी है जो बोलते हैं मैं नहीं आऊँगा, भगवान बुला रहे, दुनिया में कोई ऐसा भी है बोलते हैं मैं नहीं आऊँगा। बोले उसको जाके बोलो राम जी बुला रहे हैं। तो जग गया गरुड़ और बोला हनुमान जी को, राम जी आपको याद कर रहे हैं, आप मेरे साथ चलेंगे, मैं ले चलूँ। कथा है जिसमें गरुड़ को अभिमान है कि मन की गति से तेज मैं चल सकता हूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं पहुँचता हूँ। उसने बोला भाई मैं गरुड़ हूँ, जब तक आप मन में सोचेंगे ना उससे पहले मैं पहुँच जाता हूँ, मैं ले चलता हूँ। उसने बोला आप चलिए मैं आता हूँ। तो गरुड़ आए और भगवान जी को बोलने के लिए कि भाई बड़ा अभिमान है, जिस भक्त को आप याद करो आया ही नहीं। उसने सोचा और आके देखा तो हनुमान जी वहाँ थे पहले से। जब उन्होंने कहा कि राम जी बुला रहे हैं तो हाथ जोड़ के आए। हर भक्त का भगवान के एक विशेष रूप के साथ संबंध होता है। अगर आप प्रहलाद से पूछेंगे तो उनको कौन सा रूप पसंद है भगवान का, विष्णु। ही इज लवर ऑफ विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान ने उसके लिए नरसिंह अवतार धारण किया, पर ही वॉज वर्शिपर ऑफ विष्णु। सो अर्जुन भगवान के कौन से रूप को चाहता है, कृष्ण रूप को। कितनी बाहें हैं कृष्ण रूप में भगवान की, 2 आर्म फॉर्म, जिसमें भगवान बड़े सुंदर लगते हैं अर्जुन को। तो अर्जुन भगवान से रिक्वेस्ट करते कि नहीं 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 मेरा मित्र चाहिए मुझे, आप भगवान हैं ठीक है पर मुझे मेरा मित्र चाहिए। तब भगवान अर्जुन को 2 आर्म फॉर्म में दर्शन देके ये स्थापित करते हैं कि वास्तव में चतुर्भुज हो या द्विभुज हो या विश्व रूप हो, ये सब भगवान की फॉर्म्स हैं, ये अलग अलग नहीं हैं, ये स्वयं भगवान की फॉर्म्स हैं। तो हम आज आगे पढ़ेंगे 35 से। इज इट क्लियर? RUPA, रूप, भगवान का विश्व रूप। इसमें आज 30 से पढ़ेंगे, वो कुछ और पूछ रही है। टोटल श्लोक आज 46 to 55 लास्ट श्लोक तक।
तो आज हम देख रहे हैं कि अर्जुन घबरा रहा है, विश्व रूप में काल के दर्शन कर रहा है। इसमें एक प्रश्न भी आता है कि विश्व रूप का दर्शन दुर्योधन ने भी किया था भगवान की सभा में, लेकिन क्या अंतर था दोनों में? काल नहीं था। इसमें जो अर्जुन दर्शन कर रहा है उसमें काल का दर्शन भी कर रहा है। क्या देख रहा है काल में? सभी जितने भी, भैया ये बंद हो गया शायद, नहीं चल रहा है ना? इसमें एक लाइट होना चाहिए कि दो? आई मीन बस ठीक है ना, चल रहा है। सो भगवान ने विश्व रूप में जिस काल का दर्शन कराया उसमें कौरवों और पांडवों की मुख्य सेना, सेनापति, सेना नायक, बड़े बड़े योद्धा सब उसमें जाते हुए दिख रहे हैं। अर्जुन को क्या दिख रहा है? और कि काल के दोनों दांतों के बीच में उनकी खोपड़ियाँ स्मैश होती हुई दिख रही हैं। उसमें उसको भीष्म जाता हुआ दिख रहा है, द्रोण जाता हुआ दिख रहा है, जिनको बचाने के लिए वो खड़ा है। भगवान कहते देख लो, उनकी डेस्टिनी यही है। तुम मत समझना कि तुम मार रहे हो, मैंने पहले से प्लान करके रखा है। दे हैव टू डाई। तो इस तरह से अर्जुन को दिखाई देता है। और फिर अर्जुन दो एग्जाम्पल से, दो उपमा देता है। कैसा लग रहा है उसको? क्या बोल रहा है अर्जुन? दो एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल देता है कि जैसे समुद्र में सारी नदियाँ अपने आप जाती हैं, ऐसे बिना किसी एफर्ट के मैं देख रहा हूँ सारे लोग आपके काल के मुख में जा रहे हैं। हम में से कौन कौन ट्राई कर रहा है काल के मुख में जाने की? पर हम हर रोज़ अनायास बिना प्रयास के धीरे धीरे काल की तरफ बढ़ रहे हैं। एक दिन हमें लगेगा कि हमारे बीच नहीं है, लेकिन जिस दिन हम पैदा हुए थे उसी दिन से हमारी यात्रा
इतना घबरा जाता है, इतना भ्रमित हो गया अर्जुन कि समझ में आ रहा है भगवान को कि अर्जुन बहुत डर गया है। पूछता है आप कौन हैं, क्यों आए हैं यहाँ। एक बात ये भी है कि अर्जुन के ऊपर परंपरा को स्टैब्लिश करने की जिम्मेदारी है। भगवान ने क्या कहा, स एव मायात्योध्यम प्रोक्तः योगः प्रोक्तः पुरातना भक्तोसि में सखा चेति रहस्यम ही इदम उत्तमम। ये जो रहस्य है ना, इसकी परंपरा टूट गई है अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो। मैं इस रहस्य को, इस परंपरा को तुम्हारे थ्रू फिर से कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ परंपरा अर्जुन की ये जिम्मेदारी है कि हर चीज़ को क्लियर करे, स्वयं के लिए नहीं, हम सब के लिए, ताकि भविष्य में इसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह न लगे। छोटी छोटी चीज़ों से डाइवर्जन होता है, छोटी छोटी चीज़ों से अपसंप्रदाय बन जाते हैं। हमें नहीं पता होता, कई लोगों को पता ही नहीं होता ये अपसंप्रदाय क्या होता है। हम संप्रदाय में हैं और बहुत सी चीज़ें संसार में चल रही हैं, हमें लगता है सब एक ही जैसे तो हैं, पर छोटा सा डाइवर्जन। देखो, हमने यहाँ से रॉकेट लॉन्च करना है चांद पर, उसका एंगल है 30 डिग्री, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाओ, लेकिन वो 30 डिग्री की जगह 30.5 हो गया है। कितना? 0.5। यहाँ से आप देखेंगे, बच्चों को मैथ्स करा रहे होंगे अभी आप, 0.5 यहाँ से देखते हैं नीचे से तो पता भी नहीं चलता। चलो 0.1 को और कम कर देते, 0.5 को 0.1 करते हैं, 30.1 करते, 0.1। अगर हम इस रॉकेट को लॉन्च करेंगे चांद पे, तो ये चांद पे पहुँचेगा? 0.1 है यार। चांद में इधर की जगह इस देश पे, इंडिया में गिरने वाला होगा तो चलो साउथ की जगह नॉर्थ में है, इतना ही तो फ़र्क होगा। नहीं, क्योंकि जैसे जैसे ये 0.1 आगे बढ़ेगा ना, ये गैप बड़ा होता जाएगा। ये 0.1 का गैप उसकी डायरेक्शन को पूरा चेंज कर देगा। आप आज करके देखना, 0.1 का करके देखना, और जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा ना, वैसे वैसे वो मेन एंगल से डाइवर्ट होता चला जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी से हमें अपने गुरु को चुनना चाहिए, बहुत सावधानी से शास्त्रों को चुनना चाहिए। छोटा सा डाइवर्जन हमें जो हमारा मुख्य गोल है उससे जुदा कर देगा। तो अर्जुन नहीं चाहता ऐसा कोई भी चीज़, कोई भी संशय किसी के मन में रह जाए। यस, नेक्स्ट पढ़ो। पिंकी आप पढ़ो। तो भगवान ने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी, कालो अस्मि, मैं काल हूँ। क्यों आया हूँ? लोकक्षय कृत प्रवर्धो, सारे लोक का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे मतलब 5 पांडवों के अलावा सारे योद्धा मारे जाएंगे। इसी बात पे भगवान कृष्ण को श्राप मिला था। किसने श्राप दिया? गांधारी ने। गांधारी ने श्राप दिया। आप रोक सकते थे, लेकिन भगवान ने ये भविष्यवाणी पहले से करके रखी है। अर्जुन, तुम्हारे अलावा सारे योद्धा मारे जाएंगे। क्यों मारे जाएंगे? पांडव क्यों बच गए? भगवान के प्रिय थे इसलिए ना। फेवरेटिज्म चल रहा है यहाँ पे भी, धर्म के पक्ष में थे। तो भगवान किसी के पक्ष में नहीं है, भगवान पांडवों के पक्ष में भी नहीं है, भगवान धर्म के पक्ष में है। और क्योंकि पांडव धर्म के साथ खड़े हैं, इसलिए भगवान पांडवों के साथ दिखाई देते हैं। यदि हम भी धर्म के पक्ष में खड़े होंगे, भगवान हमारे साथ भी खड़े होंगे। इसलिए पर जो पांडव के लिए युद्ध कर रहे थे, वो भी तो धर्म के लिए ही युद्ध कर रहे थे। सबका अपना अपना डेस्टिनी है। भगवान ने इन 5 पांडवों को बचाया। ये भगवान ने एक तरह से कह सकते हैं दुनिया को दिखाया कि जो मेरे हिसाब से, देखो सबके अपने अपने मोटिव्स थे युद्ध लड़ने के। धृष्टद्युम्न सेनापति था, उसका क्या मोटिव था लड़ने का? वो द्रोणाचार्य के खिलाफ खड़ा होना चाहता था। हर व्यक्ति का जो भी इसमें युद्ध कर रहा था, कुछ न कुछ मोटिव था। लेकिन पांडवों का एक ही मोटिव था, भगवान की प्रसन्नता। हम भले धर्म के पक्ष में खड़े हों, लेकिन भगवान, अब जैसे देखो भीष्म है, भीष्म धर्म जानते हैं, लेकिन कहते हैं कि अधर्म के लिए खड़े हैं। ऐसा नहीं था कि उनको धर्म पता नहीं था, लेकिन अधर्म के साथ खड़े थे। क्यों? क्योंकि एक बंधन था,
एक प्रतिज्ञा थी कि मैं राज्य की रक्षा करूँगा। और भगवान ने सबको अलग अलग जगह इस तरह से सेट किया था, तो सबके अपने अपने मोटिव्स थे कहीं ना कहीं, लेकिन पांडवों का एकमात्र मोटिव था कि वो भगवान के लिए युद्ध करना चाहते थे। आप सोचो, भगवान को उन्होंने शांति दूत के रूप में भेजा और भगवान कह रहे हैं दुर्योधन से 5 गांव दे दो, मैं पांडवों को बता दूंगा, वो मान जाएंगे। मतलब कितना बड़ा डिसीजन है। एक पूरा भारत है, वो उनका ही है, पांडवों का ही है, लीगली उनका है, उनके ऊपर उन्होंने ज़बरदस्ती अधिकार किया है, आधा दे दिया, उन्होंने इंद्रप्रस्थ बसाया, वो भी छीन लिया। अब भगवान बोले 5 गांव दे दो, वो संतुष्ट हो जाएंगे। इतना बड़ा डिसीजन आप किसी की तरफ से कैसे ले सकते हो? पर पांडवों ने भगवान को वो अधिकार दिया। जैसे ही उन्हें पता चला पांडवों को कि भगवान चले गए, ही लेफ्ट, पांडवों ने 5 साल भी राज्य नहीं किया। इसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने कितना कठिन श्रम किया। लेकिन जैसे ही युधिष्ठिर को पता चला कृष्ण चले गए, उन्होंने बोला कृष्ण की प्रसन्नता के लिए राज्य कर रहे थे, अब कृष्ण चले गए, अब हमारा क्या काम। 5 पांडव राज्य छोड़ के परीक्षित को राजा बना के उसी दिन चले गए जिस दिन न्यूज़ आई। इट शोज दैट दे ऑल डिड एवरीथिंग फॉर कृष्णास प्लेजर। दैट्स वाई दे आर, सभी में, सभी राजाओं में ये इम्पोर्टेंट थे, ये 5 जने। ये भी बहुत सुंदर श्लोका है। अर्जुन का एक प्रश्न था भगवान से कि मैं क्या एंजॉय करूँगा। हालांकि भगवान ने दूसरे अध्याय में उसका उत्तर दे दिया, लेकिन यहाँ पे भी भगवान कह रहे हैं तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुक्षस्व राज्य समत्रमा मय्येवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्र भव सव्यसाचिन्। सव्यसाची अर्जुन का एक नाम है। सव्यसाची का अर्थ क्या होता है? जो दोनों हाथों से युद्ध कर सकता है। हम अपने लेफ्ट या राइट हैंड से कोई भी स्किलफुल काम कर सकते, दोनों से सेम नहीं कर सकते, पर अर्जुन वॉज सो स्किलफुल कि वो दोनों हाथों से समान रूप से युद्ध कर सकता था, इसलिए भगवान ने उसका नाम दिया सव्यसाची। सव्यसाची एक ब्रांड भी है ना। सो भगवान कहते हैं निमित्त मात्र भव सव्यसाची, तुम्हें सिर्फ निमित्त बनना है। क्यों? यशो लभस्व, उठो, यश को लो। क्या यश को लो? कि अरे अर्जुन ने युद्ध जिताया है। हम जानते हैं कि युद्ध खत्म होने के बाद सभी लोगों को कुछ कुछ अहंकार था, अर्जुन को भी था। अब मैं नहीं होता तो ये युद्ध नहीं जीते जाते। किसने युद्ध किया, किसने कितना कंट्रीब्यूट किया, किसने कितना अच्छा यशस्वी कार्य किया, सब अपनी अपनी बात कह रहे थे। तब भगवान ने बोला कि एक व्यक्ति है जो सारा युद्ध देख रहा था, लाइव देख रहा था। कौन था वो? बर्बरिक, जिसने पूरा युद्ध लाइव देखा था। उसके सर ने, उसकी इच्छा थी, भगवान से कहा अपने सर तो काट दिया है पर मेरी इच्छा है कि मैं पूरा युद्ध देखूं। तो चलो उसके पास चलते हैं, पूछ लेते हैं कि युद्ध वास्तव में सबसे ज़्यादा किसने लड़ा। क्या बोला उन्होंने? मैंने तो देखा कृष्ण का चक्र चलते हुए, बस और तो मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दिया। मैंने देखा कृष्ण का चक्र चल रहा था और योद्धाओं के सर कट रहे थे, मैंने तो कुछ और देखा ही नहीं। तो वो दिखाते हैं कि वास्तव में भगवान कह रहे हैं, देखो अर्जुन ने भगवान को देखा, उन्होंने देखा कि सारे योद्धा मर रहे हैं, फिर भी मन में अहंकार आया। हम तो बहुत छोटे लोग हैं, हमारे तो खैर अहंकार भी छोटे छोटे हैं। तो भगवान कह रहे हैं जित्वा शत्रुन, उठो शत्रुओं को जीतो, भुक्षस्व राज्य समद्रमम, मैं तुम्हें एक समृद्ध राज्य दे रहा हूँ, उस समृद्ध राज्य का भोग करो। एक्चुअली देखो इस बारे में मैं ज़्यादा जानती नहीं, तो आई विल नॉट कमेंट एनीथिंग। पर ये पर हम ये जानते हैं शास्त्रों के माध्यम से
बोला कि तो कलयुग में पूजा जाएगा तो हाँ। बाबा को उसी रूप में माना पूजा जाएगा। कृष्ण रूप मतलब ही वॉज डार्किश इन कलर। हाँ, कृष्ण रूप मतलब वो कृष्ण नहीं है, हाँ, पर हिज कलर इज डार्क। जैसे हम बोलते ना कि ये तो छोटा सा कृष्ण रूप है, मतलब उसका कलर डार्क है। जिसका कलर डार्क होते बोलते ये कृष्णा है। ऐसे जैसे बहुत सुंदर गोरा होते बोलते गौरांग जैसा है, मतलब ही इज़ नॉट गौरांग, ही इज़ नॉट कृष्णा, बट उनका कलर कृष्ण रूप है। हिज कलर इज कॉम्प्लेक्शन इज डार्क एंड बिकॉज ही इज़ अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड, उन्होंने भगवान को सरेंडर किया तो भगवान ने उन्हें ये गिफ्ट दिया कि कलयुग में आपकी पूजा होगी। अलग अलग कथाएं हैं, उनके अपने शास्त्र हैं। ये शास्त्र में बर्बरी का नाम तो है। हाँ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट श्याम बाबा। हाँ। बर्बरी का मम्मी टोल्ड मी सेम थिंग। उनको भी नहीं पूछा कहाँ लिखा होता है, कहाँ पढ़ सकते हैं। कहीं मुझे ध्यान आएगा तो मैं बताऊंगी। मैंने नोटिस नहीं किया कहीं पे ऐसे एग्जैक्टली, क्योंकि भागवतम में तो नहीं है, अन्य शास्त्रों में, अन्य शास्त्रों में, भागवतम में नहीं है। और हम क्या उसके अलावा कुछ पढ़े नहीं है तो हमें ज़्यादा शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। एग्जाम्पल पता होता है ना। हाँ, यस यस। सो उसी में है ये चीज। माय मदर वुड रीड आई नीड टू, यस। ओके, इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। पंक्ति पढ़ो। हिंदी है ना आपके पास? हाँ। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित कर, अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्यों का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तो भगवान कहते हैं बी माई इंस्ट्रूमेंट। द्रौपदी ने कहा भगवान को, बोली तुम कह रहे हो कृष्ण, द्रौपदी और कृष्ण का कैसा संबंध है पता है? दे आर फ्रेंड्स। हम बोलते हैं ना कि बॉय और गर्ल कभी फ्रेंड नहीं हो सकते, ऐसे तो फालतू की बातें ना। हमारे शास्त्रों में कहते थे लड़कियों के लिए तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे, हमारे वैदिक शास्त्रों को बहुत ब्लैस्फेम किया जाता है। पर देखो भगवान ने एक फ्रेंड बनाई, गर्ल फ्रेंड, जो गर्ल थी, क्योंकि उनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी। ही हैड मैनी गोपीज एज गर्लफ्रेंड, बट दिस वॉज एक्चुअली अ फ्रेंड। अपने सबसे अच्छे मित्र से उसकी शादी भी करवाई, बिकॉज शी वॉज द बेस्ट फ्रेंड। हाँ, वो उसका बेस्ट फ्रेंड है, ये इसकी बेस्ट फ्रेंड, दोनों बेस्ट फ्रेंड की शादी भी करवा दी भगवान ने। सो अर्जुन, कृष्ण उसको सखी बोलते थे, हाँ सखी बुलाते थे, और ये भगवान को सखा बुलाते थे। तो कृष्ण को बोलती है सखा, मुझे ऐसा लगता है कि इन पांचों पांडवों के माध्यम से कुरुक्षेत्र का युद्ध तुम लड़ रहे हो। युधिष्ठिर तुम्हारा शंख है, अर्जुन तुम्हारा धनुष है, भीम तुम्हारी गदा है, नकुल और सहदेव तुम्हारी बाहें हैं। तुम इनके माध्यम से कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ रहे हो। और भगवान कृष्ण अर्जुन से, द्रौपदी से कहते तुम समझ गई, किसी को बताना मत। हाँ, धर्म की स्थापना के लिए ये पांचों पांडव क्योंकि धर्मज्ञ हैं, ये मेरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मैं इनके माध्यम से धर्म की स्थापना करूँगा। तो यदि हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं ना, तो मैं ये सेवा करूँ ये भाव नहीं होना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, मेक मी इंस्ट्रूमेंट इन योर सर्विस। एक छोटा सा पुर्जा है समझो, है ना, ये समझो, ये पेन भी है, इसका एक पुर्जा, एक कैप है इसका। जब तक ये पेन के साथ है ना, बहुत इम्पोर्टेंट। मेरे पेन का कैप कहाँ गया, मेरे पेन का कैप कहाँ गया। जैसे ही पेन से कैप अलग हो जाती है ना, लोग बोलते हैं किसकी कैप है ये, किसी की नहीं, फेंको। पेन तो कैप के बिना चल जाएगी, लेकिन कैप पेन के बिना नहीं चलेगी। अगर एक बहुत बड़ी मशीन है, उसमें एक छोटा सा स्क्रू है, इतना छोटा सा स्क्रू है, और वो खुल के गिर जाए, और वो ये सोचे कि मेरे बिना चला के दिखाओ तुम मशीन, लोग उसको ढूंढते हैं, अरे भाई स्क्रू कहाँ गया, स्क्रू कहाँ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना मशीन सच में चलेगी नहीं। बहुत ढूंढा, नहीं मिला तो क्या होगा, दूसरा आ जाएगा। मशीन रिप्लेस नहीं होगी, स्क्रू रिप्लेस हो जाएगा। तो हम भी बहुत छोटे छोटे स्क्रू हैं। अगर हम मशीन में लगे रहेंगे ना, हम बहुत काम के हैं। मशीन से अलग हो गए तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। लोग बोलेंगे क्या है, किसका स्क्रू है, समझ नहीं आ रहा यार, हटा, घर में कचरा हो रहा है, फेंक दिया जाएगा। इसीलिए मिशन में बने रहिए, छोटी छोटी सेवाएं करते रहिए।
क्योंकि यदि आप मिशन में बने रहेंगे, छोटे से स्क्रू बन के जुड़े रहेंगे, आप काम के हैं। जिस दिन आप अलग हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं निमित्त मात्र भव, मैंने करके रखा है सब कुछ, तुम्हें सिर्फ मेरा इंस्ट्रूमेंट बनना है। नेक्स्ट श्लोका का पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। ऋतु आप पढ़ो। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करो। ये भगवान ने आशीर्वाद दिया। क्या बोला? तुम युद्ध में अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। ये भगवान का आशीर्वाद अर्जुन को भगवान ने पहले ही दे दिया। अगर तुम मेरी इच्छा अनुसार कार्य करोगे, सफल होगे, सफल भी होगे और श्रेय भी पाओगे। एक भक्त को सच में पता होता है कि मैंने नहीं किया यार, ये पहले भी किया था तब तो नहीं हुआ था, अब कैसे हो रहा है, मैं ज़्यादा होशियार हो गया क्या? नहीं, भगवान की और गुरु की कृपा मिल रही है, उनकी वजह से हो रहा है। और सारी दुनिया, अरे हाँ आपने क्या बढ़िया काम किया, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। लेकिन भक्त जानता है अंदर से कि मैंने नहीं किया है, भगवान की कृपा से संभव हुआ, मेरा इसमें कुछ भी नहीं। श्रेय किसको जाता है? गुरु को और कृष्ण को जाता है। अगर ये चेतना में हम रहते हैं तो हमारा चैनल ओपन रहता है, उस चैनल से भगवान की कृपा आती रहती है। जैसे ही हम सोचते हैं कि हाँ मैंने किया, चैनल बंद हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि भगवान की कृपा के बिना, गुरु की कृपा के बिना संभव नहीं। भगवान कहते हैं युद्धस्व जितासी रणे, तुम इस रण में युद्ध को जीतोगे अर्जुन, आशीर्वाद है मेरा। बस मेरी इच्छा अनुसार जो मैं कह रहा हूँ उसको करते रहो। नेक्स्ट पढ़ेंगे, अल्पा आप पढ़ो। अब संजय, जहाँ पे कृष्ण और अर्जुन दोनों चुप हो जाते हैं ना, वहाँ हमारे पास एक और वक्ता है जो बोलता है क्या चल रहा है। संजय बता रहा है कि अर्जुन तो बहुत घबराया हुआ है, बार बार हाथ जोड़ रहा है। हाँ, हमें ऐसा लगता है ना कि अरे भाई बहुत गलतियाँ कर दी मैंने, माफ़ कर दो, मेरे को माफ़ कर दो, प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो। तो अर्जुन भगवान को बार बार हाथ जोड़ रहा है, नमस्कार कर रहा है, भयभीत हो रहा है। और भयभीत होके अब अर्जुन अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करेगा भगवान को। यस, नेक्स्ट पढ़िए। प्रीति आप पढ़ो। अर्जुन ने कहा, हे हितेशी, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। सो भगवान के इस रूप को देखकर भगवान को अर्जुन कह रहे हैं कि आपके इस रूप को देखकर, आपके विषय में सुनकर संसार हर्षित होता है। भागवत में एक सुंदर श्लोक है कि ऐसा साहित्य जो भगवान का यशोगान गाता है, भगवान के यश का गायन करता है, उसके गायन को सुनकर सभी लोग प्रसन्न होते हैं। और जो साधु पुरुष होते हैं ना, वो उसे स्वीकार करते, भले उसमें हमें त्रुटियां दिखाई दे, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, बराबर अलंकार नहीं लिखे हुए हैं, तो भी सारे साधु समाज उसे स्वीकार करता है। और यदि ऐसा साहित्य हो जिसमें भगवान का यशोगान ना हो, ग्रामर बहुत टॉप हो, अलंकार सुपर्ब हो, लेकिन साधु लोग उसे कचरा समझते हैं। आज से 100-200 साल पहले भी जाएंगे ना, समाज में नाटक के नाम पर रामायण और महाभारत होते थे, भागवतम के अलग अलग कहानियों पे नाटक होते थे। पुस्तकों के मामले में अगर कहें तो इन्हीं पुस्तकों को अलग अलग तरीके से छापा जाता था। रामायण के बहुत सारे सुंदर सुंदर वर्जन्स आपको अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में मिलेंगे। कंभ रामायण, तुलसी रामायण, वाल्मीकि रामायण, ऐसी बहुत सी अलग अलग रामायण आपको मिलेंगी। लेकिन धीरे धीरे समाज में सिनेमा ने स्थान लिया और जो भी स्टोरी उसमें दिखाते हैं वो क्या होती हैं? काल्पनिक, फिक्शन,
सच्चाई से लेना देना नहीं होता उनका, लेकिन हम इतने डाइवर्ट हो गए कि अब हमें लगता है ये तो सुना हुआ है, ये कुछ नया है। किसी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से कहा कि न्यूज़ नहीं पढ़ते आप, रोज़ कुछ ना कुछ नया आता है, पढ़ना चाहिए न्यूज़ को। उन्होंने बोला न्यूज़ सबसे बासी चीज़ होती है, न्यूज़ सेम होती है, खाली नाम बदलते हैं। किडनैप हो गया किसका, कल एक का हुआ था, आज दूसरे का हुआ। पॉलिटिकल पार्टी ने हंगामा किया, कल पिछली वाली ने किया था, आज नई वाली ने किया, सिर्फ नाम बदल रहे हैं, न्यूज़ तो सेम है, सेम है। सो पुराने ज़माने में भी भगवान के नाम का, यश का कीर्तन गाया जाता था। श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा, ऐसे सुंदर साहित्य को जिसमें भगवान का यश हो सभी साधु स्वीकार करते हैं। इसको गाने से समाज का मल साफ होता है, क्योंकि सारा समाज का मल कहाँ छुपा है, हर व्यक्ति के हृदय में छुपा है। और जब हमारा हृदय साफ होता है, समाज का मल साफ होता है, समाज में से ग्रीड, लस्ट, एंगर साफ होते हैं। देखो क्यों किडनैप्स होते हैं, या तो ग्रीड है या तो लस्ट है। अगर ये साफ हो जाए तो समाज का मल भी साफ हो जाता है। तो भगवान के यश का गायन अर्जुन कर रहा है और कह रहा है, तो संजय ने भी भगवान के विराट रूप का दर्शन किया, ये वक्त तो उनको भी दिखाई कि ये सब मर रहे हैं, तो उन्होंने बताया होगा, फिर they didn't, दिस इज़ कॉल्ड आसक्ति। एक्चुअली धृतराष्ट्र खाली आँख से अंधा नहीं था, अक्ल से भी अंधा था। उसकी अक्ल भी मारी गई थी। उसको लग रहा था कि अच्छा, जब उसको दिव्य दृष्टि दे रहे थे ना व्यास देव जी, तो बोल रहे थे कि तुम खुद ही देख लो ना, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। तो उसका जवाब क्या था, कहते हैं ना कभी कभी सरस्वती बैठती है हमारे मुंह पे। वो बोल रहा है कि जिन पुत्रों को मैंने पाल पोस के बड़ा किया, उनको कभी देखा ही नहीं, उनको मरते हुए कैसे देखूंगा। पहले बोल रहा है, युद्ध से पहले, दिव्य दृष्टि मिली उससे पहले बोल रहा है कि जिनको मैंने आज तक पैदा होते हुए नहीं देखा, पाला बड़ा किया, मैं आज तक उनको देख नहीं पाया, अब मैं उनको मरते हुए कैसे देखूंगा। सो उसके मुंह से पहले निकला ये, लेकिन फिर भी उसकी अक्ल पे इतना अंध था कि फैसला हो जाए, जो भी हो जाए, राज्य तो एक ही को मिलेगा, या हम या वो। तो ये जो पोजेशन की भावना, लस्ट अंदर से स्ट्रॉन्ग, लोभ कि ये फैसला चाहिए या राज्य उनका हो या हमारा हो, उसकी वजह से उसने अपने बच्चों को भी बलि चढ़ा दिया। और दूसरा, दुर्योधन के प्रेम में बहुत अंधे थे। उनको लगता था कि 99 मर जाएंगे तो कोई बात नहीं, राजा दुर्योधन बचना चाहिए। जब उनको पता चला कि उनके बच्चे दुर्योधन ठीक है ना, दुर्योधन ठीक है ना, उनको लगता था कि अगर दुर्योधन भी खाली बच जाता है तो राज्य हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे। कहते हैं कि जब पुलिस का सायरन बजता है ना और कोई डाकू घूम रहा हो, तो पुलिस का सायरन बजता है तो जो डाकू है, जो चोर है, जो उचक्के हैं, वो डर जाते हैं, लेकिन आम जनता प्रसन्न हो जाती है। उसको लगता है अरे बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ, पुलिस घूम रही है, पेट्रोलिंग हो रही है। हमने सुना कोई डाकू घूम रहा है, लेकिन पेट्रोलिंग हो रही है, पुलिस का इंतज़ाम अच्छा है, सो सकते हैं चैन से। तो ऐसे जब विश्व रूप देखा अर्जुन ने, तो बोला सारे असुर भाग रहे हैं, लेकिन जो साधु पुरुष हैं वो खुश हो रहे हैं। भगवान ऐसे उग्र रूप में आ गए हैं, सबको थोड़ी खा जाएंगे। किसको खाएंगे? असुरों को मार डालेंगे, संसार में शांति स्थापित हो जाएगी। यस, नेक्स्ट पढ़ेंगे। यस, पढ़िए मैच। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़ते हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करें? हे अनंत, हे देवेश, हे जल निवास, आप परम स्रोत, अक्षर भावनों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे। अनंत देवेश जगन निवास। भगवान कहता आप अनंत हैं, आप जगन निवास हैं, आप पे पूरा जग दिख रहा है मुझे, आपको क्यों ना नमस्कार किया जाए। भाई जो बचा हुआ है वो भी आपको नमस्कार करना चाहिए, आपको सबको आपको नमस्कार करना चाहिए। ये भाव है अर्जुन का कि आप ब्रह्मा से भी बड़े हैं। हम सोचते हैं सृष्टिकर्ता बड़ा, सृष्टि को देखो 3 डिपार्टमेंट है, क्रिएटर है, पालन करने वाला है, और डिस्ट्रैक्टर है, डिस्ट्रॉय करने वाला। इन दिनों में सबसे बड़ा कौन?
और सृष्टि किसकी? बनाने वाले की, है ना, जिसने क्रिएट किया उसकी। तो ये सृष्टि किसकी है? ब्रह्मा जी की? नहीं, ये घर है, इसको किसी ने क्रिएट किया। एक कंस्ट्रक्टर आया, फिर एक इंटीरियर आया, इसने बहुत बढ़िया इस घर को बनाया। अब घर किसका? नहीं, क्रिएटर का। किसका? जो ओनर है, जो इसका पालन करेगा, जो इसको मेंटेन करेगा। ये घर किसका? मेंटेनर का। तो जो सृष्टि, यद्यपि क्रिएटर ब्रह्मा है, लेकिन सृष्टि ब्रह्मा की नहीं है। किसकी है? पालनकर्ता की है। और तीनों कामों में, चाहे वो क्रिएशन हो, डिस्ट्रैक्शन हो या पालन करना हो, सबसे कठिन काम क्या है? मेंटेन करना। इसलिए विष्णु ने ये कार्य स्वयं के ऊपर रखा। उन्हें पता है सृष्टि को मेंटेन कोई नहीं कर पाएगा। क्रिएट कर सकता है, डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन मेंटेन नहीं कर सकता। हालांकि आदि रूप में इन तीनों कार्यों को भगवान स्वयं करते हैं, क्योंकि अपॉइंट करते हैं, हमें लगता है कोई और कर रहा है, पर वास्तव में भगवान स्वयं करते हैं। यस, नेक्स्ट पढ़ेंगे। मैं सोचा आज ये ख़त्म हो जाएगा, नहीं? यस, निशा पढ़ो। आप आदिदेव सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य हैं। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। तो प्रभुपाद लिखते हैं भगवान ज्ञाता भी हैं और ज्ञेय भी हैं। ज्ञाता मतलब द नोअर, ज्ञेय मतलब जिसको हमें जानना है, जो ज्ञेय वस्तु है। मैं जिसको जानना चाहती हूँ वो भी भगवान है। वास्तव में इस दुनिया में जानना किसको है? भगवान को जानना है। तो भगवान ज्ञेय वस्तु हैं। और ज्ञाता, जो सब कुछ जानता है, वो भी भगवान है। जो सब कुछ जानते हैं और जिसको जानना है वो भगवान स्वयं है। प्रभुपाद लिखते हुए जानने योग्य हैं क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं। वैकुंठ लोक में कारण स्वरूप होने से वे दिव्य हैं। वे दिव्य लोक में भी प्रधान पुरुष हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे, तू पढ़ो। 39 ना? यस। आप वायु है तथा परम नियंता भी हैं। आप अग्नि है, जल है तथा चंद्रमा है। आप आदि जीव ब्रह्मा है और आप प्रपितामह है। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट के साथ अर्जुन बोल रहा है कि आप क्या है? जल है, चंद्रमा है, अग्नि है। अभी थोड़ी देर पहले भगवान ने बोला था, क्या बोला था? मैं अग्नि हूँ, नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, मैं जल हूँ, जलों में मैं सागर हूँ। ये पहले भगवान बोल रहे थे, अब अर्जुन बोल रहा है। इसका मतलब है कन्फर्मेशन आ रही है। जो भगवान ने बोला था उसकी कन्फर्मेशन आ रही है। भगवान ने कहा मैं चंद्रमा हूँ, अर्जुन ने बोला आप चंद्रमा हैं, आप अग्नि भी हैं, आप जल भी हैं। तो ये कन्फर्मेशन आ रही है कि जो कृष्ण ने बोला उसका कन्फर्मेशन है। भगवान ने पहले भी बोला, इससे पहले भी अर्जुन को सुनाई ही नहीं दिया। कहाँ बोला भगवान ने? भूमिरोपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारतीया में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये जो प्रकृति दिख रही है ना, अष्ट धातु से बनी, ये मैं हूँ, मेरे द्वारा बनी है। और ऐसे सूत्रे मणि गिणा एवा, जैसे एक मोतियों की माला में मोती लगे रहते हैं ना, मोती तो दिखते हैं, क्या नहीं दिखता? धागा नहीं दिखता, लेकिन बांधा किसने है? धागे ने। तो भगवान ने कहा इन मोतियों के बीच में मैं धागा हूँ। लेकिन अर्जुन ने समझा नहीं। हमने भी सुना, हमें समझ आया क्या? क्या हम उस धागे को देख पा रहे हैं जिसने सब चीज़ों को पिरो के रखा है? नहीं। इसलिए अर्जुन का कन्फर्मेशन आ रहा है। जब हमें रियलाइज़ होता है भगवत गीता का नॉलेज, हृदय में प्रकाशित होता है, तो उसे याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमने उसे जान लिया है। याद किसे करना पड़ता है? जैसे जाना नहीं है, समझा नहीं है, रट लिया हमने, है ना। कई बार होता था ना हमारे एग्ज़ाम में सोशल का कोई, मेरे लिए तो सोशल स्टडी वॉज डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट।
तो समझ नहीं आया तो क्या करना है, रट लो भाई, आ जाएगा, उसको लिख लेना, रट्टा मारो। हाँ, एक होता है रट्टा मारना और एक होता है समझ आना, साइंटिफिकली समझ आना, चीज़ों को समझना, पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, लोकसभा कैसे काम करती है, राज्यसभा कैसे काम करती है। ऐसे लोग हैं जिनको समझ में आता है, लेकिन हमें तो नहीं आता भैया। हाँ, मुझे तो पूरा वो ख़त्म हो गया। उसके बाद मैंने अभी कुछ बच्चों को जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, मैंने प्रकाश से पूछा, मैंने कहा ये क्या काम करते हैं, ये 2 क्यों बनाई है, एक चुनाव 5 साल में क्यों होता है, पागल है तुझे कुछ नहीं पता, मेरे को नहीं पता। सो अर्जुन को अब रियलाइज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड रियलाइज्ड नॉलेज। जब नॉलेज हमें समझ में आता है, इसे कहते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। ये ज्ञान हम बाहर से डाल नहीं सकते हैं, ये प्रकाशित होगा हृदय से। तो फिर बाहर से पढ़ क्यों रहे भाई, प्रकाशित कहाँ से होगा, हृदय से। तो बाहर से क्यों पढ़ रहे हैं, वो बोली सुन सुन के आएगा, तो मतलब बाहर से आएगा। हाँ, बाहर भगवान के बारे में बाहर से सुनेंगे तो मतलब बाहर से आया ना। भगवान ने बोला है सुनो, इसलिए सुन लो, है ना। देखो, मैं आप सब भी होंगे ना, जब छोटे होंगे सबके घर में मेरे हिसाब से एक मशीन होती थी, पानी खींचने की मशीन, है ना, बोरिंग, एग्जैक्टली द बोरिंग। मैं तो राजस्थान की हूँ, राजस्थान में बोरिंग तो 20, 30, 40, 50 फुट तक नीचे जाओ ना तब मिलती है, इतना आसानी से नहीं मिलती है। हाँ, हैंड पंप, चापा, यस, व्हाटएवर यू से। तो कभी कभी क्या होता था, पानी टंकी में भरा हुआ है लेकिन पानी चढ़ नहीं रहा है। क्यों नहीं चढ़ता है, क्योंकि मशीन में हवा बची है। हाँ, वैक्यूम आ गया, एयर आ गया। फिर हम क्या करते हैं, ऊपर से पानी डालते हैं। हमारे यहाँ तो एक बाल्टी डालनी पड़ती थी, 1 गिलास से होता नहीं था। 1 बाल्टी पानी उसमें डालते हैं, तब वो पानी चालू होता है और नीचे से पानी खींचता है। भाई तेरे पास पहले से ही पानी है, पानी क्यों नहीं दे रहा, वैक्यूम है। तो हमारे और भगवान के बीच में, हमारे और उस भगवत ज्ञान के बीच में एक वैक्यूम है। हृदय में भगवान ने दे के भेजा है, श्रद्धा मयो अयम पुरुषो। भगवान कहते हैं मैंने पुरुष को बनाया ही श्रद्धा से, स्त्री को भी श्रद्धा से ही बनाया है। तो बाहर क्यों नहीं आ रही, वैक्यूम है। क्या करना पड़ेगा, ऊपर से डालना पड़ेगा भगवान की कथा को। ये थोड़ी सी कथा डालेंगे तो बहुत सारी अंदर पड़ी है, सब बाहर आएगी। इसलिए सुनना आवश्यक है। यस, ये बहुत सुंदर श्लोक है। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादवा हे सखेति, अजानता महिमानां तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। हे कृष्ण, हे यादवा, हे सखेति। अब आ रहे हैं अपने मूल, जो उनका प्रेम है भगवान से, सखेति। हे सखा, हे यादव, हे कृष्ण, मैंने आपको समझा नहीं, मैंने आपको जाना नहीं। गुरु और कृष्ण के विषय में ये खास बात है, हम उनकी महिमा को पूरी तरह से कभी समझ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे, अरे भाई केजी का बच्चा 10th की मैथमेटिक्स कैसे समझेगा। हम केजी के बच्चे हैं और उनकी जो चेतना है PhD लेवल की है, वो हमारे स्तर पर आके हमें सिखाते हैं। एक माँ MA की प्रोफेसर है, छोटे बच्चे को ए सिखा रही है तो कैसे बोलेगी, ये MA प्रोफेसर का बेटा है तू, तुझे ए लिखना नहीं आता, ऐसे बोलेगी। क्या बोलेगी, बेटा ऐसे ए लिखते हैं, हाथ पकड़ के उसको सिखाएगी। बड़े बड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, तुझे ए सिखाऊंगी, नहीं, सिखाती है। क्यों सिखाती है, प्रेम है, बच्चे से प्रेम है, इसलिए उसको हाथ पकड़ के वो MA की प्रोफेसर ABCD सिखाती है। ऐसे ही भगवान भी प्रेम करते हैं हमसे, हमारे स्तर पर नीचे आके हमसे आदान प्रदान करते हैं, इसलिए हम उनकी स्थिति को कभी नहीं समझ सकते, अपनी दृष्टि से हम उन्हें कभी नहीं जान सकते। तो अर्जुन भगवान से कहता है, हे कृष्ण,
हे यादवा हे सखेती। इस लाइन को लेके बिलव मंगल ठाकुर ने एक बहुत सुंदर भजन लिखा है। दृष्टा तु कामा किल गोपकन्या मुरारी पादार्चित वित्त वित्ते। याद नहीं है। हे कृष्ण हे यादवा हे सखेती गोविंद दामोदर माधवेती। ऐसे बोलते हैं। हमारे यहाँ पे एक अच्छी टीचर है, वो बोलती है कि जीवन में कुछ भी आए ना प्रॉब्लम, तो क्या बोलना चाहिए? गोविंद दामोदर माधवे। आज तूने सब्जी अच्छी नहीं बनाई। गोविंद दामोदर माधवे। क्या सब्जी बनाई है तूने? गोविंद दामोदर माधवेति। किसी काम की नहीं है तू, गलती हो गई तेरे से शादी करके। गोविंद दामोदर माधवेति। माधवेति मतलब प्यार से हे माधव, जैसे हम बुलाते हैं ना, माधवेति। सो इस तरह से सुंदर प्रार्थनाएं अर्जुन भगवान को अर्पित करते हैं। 5:30 हो गया। 10 वर्ष है वो हमारे अगली बार हो जाएंगे। तो अब बताइए हम इसका एग्ज़ाम कब लें? एग्ज़ाम का राक्षस। हाँ, गौर पूर्णिमा है इस बार। 1 को आई थी, 3 को। भगवान ग्रहण के दिन ही पैदा हुए थे। महाप्रभु ग्रहण के दिन ही पैदा हुए थे। उस सदी का सबसे बड़ा ग्रहण था। आई डोंट नो, आई नीड टू आस्क। हमारा मंदिर का इस बार प्रोग्राम 1 को है। मंदिर में गौर पूर्णिमा का उत्सव 1 को है, शायद इसीलिए क्योंकि ग्रहण है, तो 1 को उत्सव है। और आई रियली वांट एवरीबडी प्लीज़ कम। भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो भगवान के घर जाना पड़ेगा। घर घर भगवान आते हैं, पर कृपा एक्स्ट्रा चाहिए तो भगवान के घर जाना चाहिए। और नहीं तो उत्सवों में कम से कम हमें भगवान के घर जाना चाहिए। तो उत्सव 1 मार्च को है, आप सब लोग ज़रूर आइए। मेरा ऐसा मन था कि एक उत्सव हम यहाँ भी रखें। हमारे घर पे गौर निताई हैं। गौर पूर्णिमा भगवान गौरांग का बर्थडे है, तो मैं डेट देख के आपको बता दूँगी। उस दिन हम यहाँ पे हमारी भगवद गीता में भी भगवान का उत्सव रखेंगे। फ्लावर अभिषेक रहेगा और 56 भोग रहेगा। वांट टू इनवाइट एवरीबडी। मंजुला माता जी के यहाँ पे कल भगवान का पुष्प अभिषेक है। उनके यहाँ पे गौर नेता हैं, उनका बर्थडे वो कल सेलिब्रेट कर रहे हैं। फ्राइडे 8:30 रात को 10:30 तक दाल बाटी चूरमा के साथ। तो आप सब लोग उसमें इनवाइटेड हैं, आप आ सकते हैं। तो मैं उनका जो आपका मैसेज मुझे दे दीजिएगा या आप ही डाल दीजिएगा ग्रुप में, ठीक है? तो मैं डाल देती हूँ, भगवद गीता में हम डाल देते हैं। सो हूएवर इज़ इंटरेस्टेड प्लीज़ कम। हाँ, मैंने बोला हाँ। एक्चुअली जिसने भगवद गीता नहीं पढ़ा है वो भागवतम नहीं पढ़ सकता। भगवद गीता पढ़ने के बाद हम भागवतम में एंटर कर सकते हैं। नहीं माता जी, एक बार पढ़ लीजिए भगवद गीता, फिर भागवतम में हम एंटर कर सकते हैं। अभी एवरी 11-18 अध्याय पढ़ रही हूँ। बहुत अच्छा। 5-7 11 बीत गए बहुत, इसलिए मैं गीता भागवतम आपसे पढ़ना चाह रही हूँ। और एक मैंने कन्फ्यूज़न में रह गई, जो आप